सोचिए कि मतलब एक बहुत ही पुरानी और विशाल इमारत है। और इस इमारत को देखने वाले हर इंसान को बचपन से एक ही कहानी बताई जाती है कि इसकी नींव में 4 मुख्य खंभे हैं। राइट। ये भी सिखाया जाता है कि ये चारों खंभे दुनिया की शुरुआत से ही मतलब ऐसे ही बनाए गए थे। और ये एक अटल सच्चाई है जिस पर कभी कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। बिल्कुल, एक ईश्वरीय नियम की तरह। एग्जैक्टली। लेकिन अचानक कोई इस इमारत की नींव की बहुत गहरी खुदाई करता है, वो धूल हटाता है, पुराने नक्शे निकालता है और दुनिया को दिखाता है कि असल में वहां 4 नहीं बल्कि केवल 3 ही खंभे थे। अरे वाह। हाँ, जो चौथा खंभा है वो शुरुआत में था ही नहीं। उसे तो बहुत बाद में मतलब एक भयानक राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल के बाद जबरदस्ती उस ढांचे में जोड़ दिया गया था। ये तो बहुत बड़ा दावा है ना? तो आज के इस गहन विश्लेषण में हमारा मिशन ठीक इसी तरह की एक वैचारिक खुदाई करना है। हमारे पास जो स्रोत है वो कोई साधारण किताब नहीं है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा रचित और मोजेस माइकल द्वारा अनुदित प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक शूद्रों की खोज की। राइट, द हू आर द शूद्रास। हाँ, इस चर्चा का उद्देश्य इसी पुस्तक के ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय निष्कर्षों को समझना है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस 4 वर्ण व्यवस्था को यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को प्राचीन काल से एक अटल सत्य माना जाता रहा है, उसकी असली कहानी क्या है। बिल्कुल। जो लोग इतिहास को केवल सतह से नहीं बल्कि उसकी गहराई से समझना चाहते हैं, उनके लिए ये स्रोत एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट साबित होने वाला है। और इस चर्चा की शुरुआत में ही एक बात स्पष्ट कर देना बहुत आवश्यक है। जी बताइए। जब हम डॉक्टर अंबेडकर के इस शोध पर बात करते हैं तो लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये कोई भावनात्मक या राजनीतिक बयानबाजी नहीं है। हाँ, कोई ओपिनियन पीस नहीं है। एग्जैक्टली। ये वेदों, विशेषकर ऋग्वेद और ब्राह्मण ग्रंथों, प्राचीन संहिताओं का एक अत्यंत कठोर, विश्लेषणात्मक और अकादमिक अध्ययन है। राइट। उन्होंने इतिहास की पुनर्रचना किसी कल्पना के आधार पर नहीं की है, बल्कि उन्हीं प्राचीन ग्रंथों में मौजूद तथ्यों और श्लोकों के आधार पर की है। मतलब फैक्ट्स की बेसिस पे। बिल्कुल। आज हमारी पूरी चर्चा इसी पुस्तक में प्रस्तुत उनके तर्कों, उनके द्वारा दिए गए प्रमाणों और उस तंत्र पर आधारित होगी जिसने एक पूरे समाज की संरचना को बदल कर रख दिया। तो चलिए सीधे उस सबसे बड़े रहस्योद्घाटन पर आते हैं जिसने उस 4 खंभों वाली कहानी की मतलब धज्जियां उड़ा दी। इस पुस्तक का जो सबसे प्रमुख और शायद सबसे चौंकाने वाला सिद्धांत है वो ये है कि प्राचीन काल में शूद्र नाम का कोई चौथा वर्ण था ही नहीं। बिल्कुल नहीं था। पुस्तक के अनुसार शूद्र मूल रूप से आर्य समाज के ही क्षत्रिय थे, और वो भी कोई साधारण क्षत्रिय नहीं बल्कि सूर्यवंशी क्षत्रिय। हाँ, ये बहुत ही अहम पॉइंट है। मुझे यहाँ थोड़ा रुकना पड़ेगा क्योंकि मतलब ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। समाज के जिस वर्ग को सदियों से सबसे निचले पायदान पर रखा गया, क्या ये स्रोत लिटरली दावा कर रहा है कि वे असल में सत्ताधारी और शासक वर्ग का हिस्सा थे? हाँ, बिल्कुल। ये कैसे संभव है? देखिए, ये दावा पहली नजर में जितना चौंकाने वाला लगता है, डॉक्टर अंबेडकर ने प्राचीन ग्रंथों से उतने ही ठोस प्रमाण इसके समर्थन में दिए हैं। उनके शोध के अनुसार प्राचीन भारतीय आर्य समाज की जो मूल संरचना थी उसमें केवल 3 ही वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। बस 3? बस 3। शूद्र उस समय किसी वर्ण का नाम ही नहीं था। अच्छा, तो फिर शूद्र कौन थे? ये एक बहुत ही विशिष्ट और शक्तिशाली समुदाय का नाम था। ये सूर्यवंशी क्षत्रियों का एक कबीला था। और ये समुदाय इतना शक्तिशाली था कि उनके राजाओं का पूरे समाज पर बहुत गहरा प्रभाव था। वे निचले पायदान पर नहीं थे बल्कि वे सत्ता के बिल्कुल केंद्र में थे। लेकिन अगर ये सच है तो फिर इतिहास में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया? मतलब ये तो ऐसा है जैसे किसी खेल का कोई सर्वमान्य चैंपियन हो और अचानक कोई नियम बदलकर उसे रातों रात अयोग्य घोषित कर दे। राइट। और फिर इतिहास की किताबों में लिख दिया जाए कि वो इंसान तो कभी खिलाड़ी था ही नहीं। अगर शूद्र इतने शक्तिशाली, क्षत्रिय और पराक्रमी राजा थे तो उनका इतना भयंकर पतन कैसे हुआ? देखिए, इस पतन को समझने के लिए हमें उस समय की राजनीतिक और धार्मिक सत्ता के टकराव को समझना होगा। ये कोई एक दिन की घटना नहीं थी। रातों रात नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। ये पुरोहितों और सूर्यवंशी राजाओं के बीच सत्ता और वर्चस्व के लिए चला एक बहुत लंबा और निरंतर युद्ध था। अच्छा।
डॉक्टर अंबेडकर ने प्राचीन ग्रंथों का बहुत बारीकी से हवाला देते हुए राजा सुदास और ब्राह्मण पुरोहित वशिष्ठ के बीच हुए एक ऐतिहासिक संघर्ष का वर्णन किया है। सुदास? ये वही राजा हैं जो शूद्र कबीले से थे? एग्जैक्टली। राजा सुदास, जो स्वयं एक शूद्र कबीले के सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, एक बहुत बड़े और शक्तिशाली साम्राज्य के शासक थे। अब विवाद इस बात पर शुरू हुआ कि पुरोहिताई का अधिकार किसके पास होने चाहिए। तो ये मूल रूप से मतलब एक शक्ति प्रदर्शन था, राजा और पुरोहित के बीच ये तय करने की लड़ाई कि समाज में सर्वोच्च कौन है। ठीक यही बात थी। राजा सुदास ने महर्षि विश्वामित्र का समर्थन किया। अब विश्वामित्र जन्म से एक क्षत्रिय थे, लेकिन वे पुरोहित का काम कर रहे थे। वशिष्ठ का मानना था कि पुरोहित बनने का अधिकार केवल ब्राह्मणों का है, जबकि राजा सुदास ने विश्वामित्र को अपना राज पुरोहित बना के ये सीधा संदेश दिया कि क्षत्रिय भी पुरोहित हो सकता है। ओहो, तो ये तो सीधा क्लैश हो गया। बिल्कुल। इसी बात पर वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच भयंकर शत्रुता पैदा हो गई, जिसने 2 अलग-अलग गुटों को जन्म दिया। ये संघर्ष कोई छोटा मोटा नहीं था, ये कई पीढ़ियों तक चला और अंततः इस लंबे और कड़वे संघर्ष में पुरोहित वशिष्ठ और उनके अनुयायियों की विजय हुई। एक मिनट, मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही है। जी। मान लेते हैं कि राजा सुदास की हार हो गई या एक पुरोहित के साथ उनका राजनीतिक और वैचारिक विवाद हो गया। लेकिन सिर्फ एक राजा की युद्ध हारने से उसका पूरा का पूरा समुदाय सदियों के लिए मतलब अछूत या सबसे नीच कैसे बन सकता है? ये बहुत वैलिड सवाल है। ऐसा कौन सा अस्त्र इस्तेमाल किया गया था जिसने केवल उस राजा को नहीं बल्कि उसकी आने वाली अनगिनत पीढ़ियों को तबाह कर दिया? ये इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम अस्त्र या हथियार की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में तलवार, भाले या सेना आती है। हाँ, फिजिकल वेपन्स। लेकिन ब्राह्मणों ने सुदास और उनके समुदाय को हराने के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल किया वो कोई भौतिक अस्त्र नहीं था। तो क्या था? उन्होंने सुदास के वंशजों और उनके पूरे समुदाय का उपनयन संस्कार करना पूरी तरह से बंद कर दिया। उपनयन संस्कार? हाँ। डॉक्टर अंबेडकर ने उपनयन के इस निषेध को एक एटम बम के समान भयंकर हथियार बताया है। एटम बम? लेकिन उपनयन संस्कार तो केवल जनेऊ पहनने या एक धार्मिक कर्मकांड की रस्म है ना? आज के समय में शायद वैसा लगता है। तो सिर्फ एक रस्म से वंचित कर देने को एटम बम जैसी विनाशकारी चीज से कैसे जोड़ा जा सकता है? इसका असली प्रभाव क्या था? इसे उस समय के परिप्रेक्ष्य में समझना बहुत जरूरी है। वैदिक काल में उपनयन संस्कार केवल एक धार्मिक रस्म नहीं था। अच्छा। ये समाज में प्रवेश करने, संपत्ति रखने और शिक्षा प्राप्त करने का इकलौता लाइसेंस था। लाइसेंस की तरह? एग्जैक्टली। प्राचीन आर्य समाज में उपनयन संस्कार के द्वारा ही किसी व्यक्ति को द्विज यानी दूसरा जन्म प्राप्त होता था। द्विज। अगर किसी का उपनयन नहीं हुआ है तो उसे वेदों को पढ़ने या औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था। और उस समय शिक्षा के बिना आप कोई प्रशासनिक पद नहीं संभाल सकते थे, सेना में नेतृत्व नहीं कर सकते थे और सबसे बड़ी बात, आपको संपत्ति का अधिकार नहीं मिल सकता था। बाप रे, अब ये बात पूरी तरह से साफ हो रही है। ये तो एक मतलब सोची समझी संस्थागत हत्या थी। इंस्टीट्यूशनल मर्डर। बिल्कुल। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज के समय में किसी समुदाय के सभी लोगों से उनकी नागरिकता, उनके पासपोर्ट्स, उनके बैंक खाते और उनके बच्चों के स्कूल जाने का अधिकार एक साथ हमेशा के लिए छीन लिया जाए। बहुत सही तुलना है। अगर शिक्षा का अधिकार गया तो रोजगार और संपत्ति का अधिकार भी गया। बिल्कुल। और डॉक्टर अंबेडकर इस तंत्र की गहराई में जाकर समझाते हैं कि प्राचीन काल में व्यक्ति की अपनी कोई अलग स्वतंत्र पहचान नहीं होती थी। व्यक्ति अपने समुदाय से ही पहचाना जाता था। इसलिए जब वशिष्ठ और उनके अनुयायियों ने दंड दिया तो वो केवल सुदास के परिवार तक सीमित नहीं रहा, पूरे समुदाय पर लागू हो गया। हाँ, पूरे शूद्र समुदाय को उपनयन से वंचित कर दिया गया। बिना उपनयन के वे क्षत्रिय वर्ण के दर्जे से गिर गए। वे ज्ञान से कटे तो सत्ता से भी कट गए। धीरे धीरे वे आर्थिक रूप से इतने कमजोर हो गए कि वे वैश्यों से भी नीचे आ गए। मतलब एकदम बॉटम पर। हाँ, और इस तरह एक शक्तिशाली क्षत्रिय कबीला एक नए चौथे वर्ण में तब्दील हो गया, जिसे समाज के सबसे निचले स्तर पर रखकर शूद्र कहा जाने लगा। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विश्लेषण है। कैसे केवल एक अधिकार को रोककर एक पूरे समुदाय के भविष्य को अंधकार में ढकेल दिया गया। लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या? अगर ये
केवल एक राजनीतिक और सामाजिक हार थी, मतलब एक गुट की दूसरे गुट पर जीत थी, तो इसे एक ईश्वरीय नियम कैसे मान लिया गया? राइट। समाज ने इस भयानक असमानता और अन्याय को हमेशा के लिए स्वीकार कैसे कर लिया? इस नए सामाजिक पतन को कानूनी और धार्मिक मान्यता कैसे मिल गई कि कोई इसके खिलाफ खड़ा ही ना हो सके? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए डॉक्टर अंबेडकर हमें ऋग्वेद के पुरुष सूक्त की ओर ले जाते हैं। पुरुष सूक्त जो राजनीतिक हार हुई थी, उसे स्थायी बनाने के लिए एक वैचारिक और धार्मिक मुहर की जरूरत थी। ताकि कोई बगावत ना करे। एग्जैक्टली। और वो मुहर पुरुष सूक्त के रूप में आई। पुरुष सूक्त वो सिद्धांत लेकर आया जिसने इस नए सामाजिक पतन को एक ईश्वरीय स्वरूप दे दिया। अच्छा, वो जो उत्पत्ति की कहानी है। हाँ, पुरुष सूक्त में यह घोषणा की गई कि सृष्टि के रचयिता यानी ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, उनकी भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। मुंह, भुजा, जांग और पैर, ये केवल उत्पत्ति की कहानी तो नहीं लग रही है? बिल्कुल नहीं। ये तो सीधे सीधे एक पदानुक्रम, मतलब एक हायरार्की, एक ऊंच नीच तय कर रहा है। पैरों को सबसे नीचे रखकर ये बताया जा रहा है कि शूद्र समाज के आधार तो हैं, लेकिन उनका स्थान हमेशा सबसे नीचे ही रहेगा। डॉक्टर अंबेडकर का विश्लेषण भी बिल्कुल यही कहता है। अगर हम इस व्यवस्था के व्यापक संदर्भ को देखें तो ये केवल समाज का एक कार्य विभाजन नहीं था, जैसा कि अक्सर तर्क दिया जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर नहीं था। नहीं, ये वास्तव में असमान स्तरीय समाज यानी सोसाइटी बेस्ड ऑन ग्रेडेड इनइक्वालिटी की स्थापना थी। ग्रेडेड इनइक्वालिटी? हाँ, डॉक्टर अंबेडकर तर्क देते हैं कि पुरुष सूक्त ने एक बहुत बड़ा काम किया। इसने तथ्यों को आदर्श बनाने, मतलब आइडियलाइजिंग द फैक्ट्स का काम किया। जो एक विशुद्ध राजनीतिक और सामाजिक पतन था, बिल्कुल, उसे एक पवित्र और दैवीय संस्था का रूप दे दिया गया। ये कितनी चतुर और घातक रणनीति थी। हाँ। अपनी राजनीतिक जीत और किसी सामाजिक बुराई को एक ऐसा ईश्वरीय नियम बना देना जो मानव आलोचना से ही परे हो जाए। राइट। क्योंकि मतलब अगर कोई नियम इंसान बनाता है या कोई राजा बनाता है तो आप उस पर बहस कर सकते हैं, उसके खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। बिल्कुल, राजा को हटाया जा सकता है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर ये प्रचारित कर दिया जाए कि इस सृष्टि के रचयिता ने ही दुनिया को ऐसा बनाया है, तो फिर बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। कोई सवाल ही नहीं उठाएगा। ये तो एक पूरी की पूरी सभ्यता की मानसिकता को हैक करने जैसा है। इसके बाद तो किसी ने सवाल पूछने की हिम्मत ही नहीं की होगी। और इसी मानसिकता के चलते बाद के कालखंडों में, जैसे मनु के समय में, इसी पुरुष सूक्त को आधार बनाकर बेहद कठोर नियम बनाए गए। व्यवस्था को इतना दंडात्मक बना दिया गया कि शूद्रों का कभी शिक्षा या सत्ता की तरफ वापस लौटना असंभव सा हो गया। रास्ते हमेशा के लिए बंद कर दिए। हाँ, उन्हें ये यकीन दिला दिया गया कि उनकी ये स्थिति उनके किसी पिछले जन्म का कर्म है या ईश्वर की यही इच्छा है। और डॉक्टर अंबेडकर ने इस पूरी प्रक्रिया को बेनकाब किया है। ये वाकई में इतिहास को देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदल देता है। बिल्कुल। और जब इतिहास को देखने के नजरिए की बात आती है तो मुझे याद आ रहा है कि इस पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर ने पश्चिमी विद्वानों के एक बहुत ही लोकप्रिय और स्थापित सिद्धांत का भी बहुत कड़ाई से खंडन किया है। आर्यन इन्वेजन थ्योरी। हाँ, हम बात करें आर्य आक्रमण सिद्धांत की। ये एक ऐसी थ्योरी है जिसे दुनिया भर में इतिहास की किताबों में एक परम सत्य की तरह पढ़ाया जाता रहा है। राइट। इस थ्योरी के मुताबिक तो ये बताया जाता है कि आर्य बाहर से आए थे, वो गोरे रंग के थे, और उन्होंने भारत के काले रंग वाले मूल निवासियों, जिन्हें वे दास या दस्यु कहते थे, हराकर अपना गुलाम बना लिया। और उन मूल निवासियों को ही बाद में शूद्र कहा गया। देखिए, पश्चिमी इतिहासकारों द्वारा गढ़ा गया ये सिद्धांत दशकों तक अकादमिक दुनिया पर हावी रहा। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने अपने इस पुस्तक में पश्चिमी विद्वानों के इस सिद्धांत को सिरे से, एकदम प्रमाणों के साथ नकार दिया। सिरे से नकार दिया। हाँ, उन्होंने ऋग्वेद के भी श्लोकों की बहुत गहरी जांच की और ये सिद्ध किया कि पश्चिमी सिद्धांत एक बहुत ही हड़बड़ी में और शायद पूर्वाग्रहों के साथ निकाला गया निष्कर्ष था। पूर्वाग्रह मतलब पश्चिमी इतिहासकारों ने ऐसा क्यों किया? क्या उन्होंने ऋग्वेद का गलत अनुवाद किया या फिर इसके पीछे कोई और कारण था? डॉक्टर अंबेडकर स्पष्ट करते हैं कि यूरोपीय विद्वानों ने भारत के इतिहास को अपने यूरोपीय और नस्लीय चश्मे से देखने की कोशिश की। अच्छा, रेशियल लेंस से? एग्जैक्टली। यूरोप में रंगभेद और नस्लीय संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है।
इसलिए जब उन्होंने भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया तो उन्होंने यहाँ के इतिहास पर भी उसी नस्लीय सिद्धांत को थोप दिया। जो उनके वहां चल रहा था वो यहाँ प्रोजेक्ट कर दिया। बिल्कुल। उन्होंने त्वचा के रंग को आधार बनाकर ये साबित करने की कोशिश की कि दास और आर्य दो अलग अलग नस्लें थीं। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ऋग्वेद से ही ऐसे कई प्रमाण सामने लाते हैं जो इस पूरी थ्योरी को ध्वस्त कर देते हैं। वे प्रमाण क्या हैं? मतलब पुस्तक में ऐसा क्या बताया गया है जो ये साबित करता है कि दास और आर्य अलग अलग नस्ल के नहीं थे? पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर ने ऋग्वेद के उन प्रसंगों का उल्लेख किया है जहां ये साफ दिखाई देता है कि दास और आर्य एक साथ मिलकर युद्ध लड़ते थे। एक साथ लड़ते थे? हाँ। अब आप ही सोचिए, अगर वे दो कट्टर दुश्मन नस्लें थीं तो वे एक साथ कैसे लड़ सकते हैं? ये तो लॉजिकल पॉइंट है। इससे भी बड़ा प्रमाण ये है कि वेदों में कुछ देवताओं जैसे अश्विनी कुमारों तक को दास कहा गया है। देवताओं को दास? हाँ। अगर दास कोई हारी हुई, काली और नीची नस्ल थी तो देवताओं को दास क्यों कहा जाएगा? ये तो बहुत ही तार्किक बात है। देवताओं को कोई उस शब्द से क्यों बुलाएगा जो किसी गुलाम नस्ल के लिए इस्तेमाल होता हो? यही डॉक्टर अंबेडकर का निष्कर्ष है। वे समझाते हैं कि दास या शूद्र किसी विजित या हारी हुई मूल निवासी प्रजाति का नाम नहीं था। यह नस्लीय भेद था ही नहीं, ये पूरी तरह से एक राजनीतिक, वैचारिक और वर्ग आधारित दुश्मनी थी। मतलब पॉलिटिकल क्लास डिवाइड था, न कि रेशियल। बिल्कुल। शूद्र आर्य समाज के भीतर का ही एक वर्ग था, बाहर से आया हुआ कोई अलग समूह नहीं। पश्चिमी इतिहासकारों ने भारत की जटिल सामाजिक राजनीतिक लड़ाई को एक सरलीकृत नस्लीय संघर्ष में बदलकर इतिहास के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। ये बहुत ही अहम बात है कि ज्ञान का उत्पादन कौन कर रहा है और इतिहास को कैसे लिखा जा रहा है। बिल्कुल। चाहे वो प्राचीन काल में पुरुष सूक्त का निर्माण हो या आधुनिक काल में पश्चिमी इतिहासकारों द्वारा रची गई थ्योरी हो। राइट। और ज्ञान पर इस नियंत्रण की बात से मुझे इस अनुवादित ग्रंथ के प्रकाशकीय और प्राकथन अनुभाग का एक बहुत ही गंभीर विषय याद आ रहा है। सम्यक प्रकाशन का जो नोट है। हाँ, ये स्रोत हमें सिर्फ प्राचीन इतिहास की उधेड़-बुन के बारे में नहीं बताता, बल्कि ये भी दिखाता है कि इतिहास और विचारों को आज के आधुनिक दौर में भी कैसे तोड़ा मरोड़ा जाता है। ज्ञान को दबाने का काम आज भी कैसे होता है। ये इस पुस्तक का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विचारणीय पहलू है। सम्यक प्रकाशन ने इस पुस्तक के प्रकाशकीय नोट में एक बहुत ही चिंताजनक तथ्य को उजागर किया है। क्या बताया है उन्होंने? उन्होंने बताया है कि भारत सरकार के मंत्रालयों और कुछ गांधीवादी संस्थानों द्वारा डॉक्टर अंबेडकर के मूल अंग्रेजी साहित्य के जो हिंदी अनुवाद प्रकाशित किए गए, उनमें 500 से अधिक गलतियां या कहें गड़बड़ियां की गईं। 500 से अधिक गलतियां? हाँ। एक सरकारी या संस्थागत अनुवाद में इतनी गलतियां? कोई छोटी मोटी टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं हो सकती? ये तो ऐसा लगता है जैसे जानबूझकर मूल अर्थ को बदलने का प्रयास किया गया हो। इस आशंका को बल तब मिलता है जब प्रकाशकीय नोट में ये बताया जाता है कि कुछ हिंदी अनुवादों में से तो अंग्रेजी ग्रंथ का इंडेक्स यानी अनुक्रमणिका ही पूरी तरह से गायब कर दी गई। इंडेक्स हटा देना? जी हाँ। ये तो किसी शोध ग्रंथ की आत्मा निकाल लेने जैसा है। किसी भी गंभीर पाठक या शोधकर्ता के लिए इंडेक्स वो चाबी होती है जिससे वो किताब में मौजूद विशिष्ट विचारों, नामों और संदर्भों तक सीधा पहुंचता है। बिल्कुल सही कहा। इंडेक्स हटा देना कोई भूल नहीं हो सकती। ये तो मतलब पाठकों को मूल विचारों की गहराई तक पहुंचने से रोकने की एक सोची समझी रणनीति लगती है। ये दर्शाता है कि ज्ञान का ये जो अनुवाद है, किताबों का जो छपना और उन तक लोगों की पहुंच है, वो भी अपने आप में एक युद्ध क्षेत्र है। और इसी कारण से सम्यक प्रकाशन और मोजेस माइकल का ये अविकल और सटीक अनुवाद इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। किसी भी विचारक के शब्दों को उनके सही और मूल अर्थों में जनता तक पहुंचाना केवल एक साहित्यिक कार्य नहीं है, बल्कि यह वैचारिक स्वतंत्रता की रक्षा करना है। राइट। सही शब्दों का चयन और अनुवाद में ईमानदारी डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की जो क्रांति ज्वाला है, उसे बुझने से बचाने के लिए सबसे जरूरी कदम है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा और इस गहन विश्लेषण को एक सूत्र में पिरोएं तो ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर की ये खोज कि शूद्र कौन थे केवल एक विशेष समुदाय के अतीत की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये वास्तव में शक्ति की संरचनाओं का अध्ययन है। ये इस बात का एक मास्टर क्लास है
कि कैसे सत्ता को बनाए रखने के लिए ज्ञान, शिक्षा के अधिकारों जैसे कि उपनयन और धार्मिक पाठों का रणनीतिक उपयोग किया जाता है। राइट। यह किताब हमें सिखाती है कि इतिहास केवल युद्ध के मैदानों में नहीं जीता जाता, बल्कि उन लोगों द्वारा भी नियंत्रित किया जाता है जिनका ज्ञान के उत्पादन, व्याख्या और उसके प्रसार पर अधिकार होता है। एकदम सही। शुरुआत में हमने जिस इमारत की नींव और उसके खंभों की बात की थी, आज उस नींव की हकीकत पूरी तरह से हमारे सामने आ चुकी है। हाँ। डॉक्टर आम्बेडकर ने हमें बहुत स्पष्ट रूप से दिखाया कि कैसे प्राचीन काल में उपनयन संस्कार और शिक्षा से वंचित करना वो एटम बॉम्ब था जिसने एक बेहद शक्तिशाली शासक वर्ग को पतन के सबसे गहरे अंधकार की ओर धकेल दिया। एक बार ज्ञान का अधिकार छीना तो सब कुछ छिन गया। एग्जैक्टली, सब कुछ छिन गया। अब आज के इस सूचना युग में जब जानकारी, डेटा, कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीक ही दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन चुके हैं, तो ये पूरा ऐतिहासिक विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे और प्रासंगिक सवाल की ओर ले जाता है। क्या सवाल? हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि आज के आधुनिक समाज में वो नया उपनयन संस्कार क्या है? बहुत गहरी बात है। आज ऐसा कौन सा अदृश्य ज्ञान, कौन सी तकनीक या कौन सा डेटा का प्रवाह है जिस तक कुछ विशेष वर्गों या समुदायों की पहुंच को बहुत ही चालाकी से रोककर, अनजाने में ही सही, लेकिन नए सामाजिक वर्गों और नई असमानताओं का निर्माण किया जा रहा है? राइट। सदियों पहले केवल एक शिक्षा के अधिकार को छीनने से एक पूरा समुदाय हाशिए पर चला गया था। आज जब डिजिटल डिवाइड बढ़ रहा है, क्या किसी नई शक्ल में वही इतिहास दोहराया तो नहीं जा रहा? ये सोचने वाली बात है। क्या भविष्य में कोई वर्ग केवल इसलिए पीछे रह जाएगा क्योंकि उनके पास आज की तकनीक का उपनयन नहीं है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है, क्योंकि इतिहास हमें बताता है कि जब ज्ञान पर एकाधिकार होता है तो समाज की संरचनाएं हमेशा के लिए बदल जाती हैं।